Hello everyone, welcome back to another video. Our market is correcting right now and market has already corrected 15 से 15% and which is a very normal behavior for Bitcoin. क्योंकि अगर हम लोग पिछले कुछ corrections के बारे में देखें तो it is around 30% और again बिटकॉइन में 30% एंड 30 से 40% करेक्शंस आर एकदम नॉर्मल इन इवन बुल मार्केट, सो इट्स नॉट समथिंग न्यू, सो देर इज़ नथिंग टू बी पैनिक्ड अबाउट. बट हमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्प करेंगी आगे का मार्केट एनालाइज और ट्रैक करने के लिए. सो आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू ऑल दिस metrics and charts that I use personally to track the market. So starting with 8 week SMA. So अगर हम लोग 8 week SMA का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले बुल मार्केट में हमेशा 8 week SMA पे, सो फॉर एग्जांपल ये जो करेक्शन था 30% का करेक्शन था जो 8 week SMA पे आके रुक गया. दूसरा ये जो करेक्शन था अगेन 25 या 26% का करेक्शन था, वो भी 8 week SMA पे आके रुक गया. वंस 8 week SMA स्टॉप्स होल्डिंग, सो इट विल गो टू सम अनदर SMAs विच आई विल टॉक अबाउट अगेन इन सम टाइम. सो बट स्टार्टिंग विथ 8 week SMA, सो अभी फ़िलहाल तो 8 week SMA का एक अच्छा खासा सपोर्ट है. सो अगर हमको बाइंग करनी है बिटकॉइन में, सो इट्स अ गुड गुड पोजीशन टू बाय इन. और बाय इन करने के और भी कुछ रीजंस है जो कि आई विल जस्ट टेल यू गाइस. सो फर्स्ट थिंग इज इट इज़ ऑन 8 week SMA. अगर 8 week SMA को ये ब्रेक करता है, विच इज़ 8 week SMA इज़ फॉर नाउ 95,000 एग्जैक्ट, 95,093, और बिटकॉइन का प्राइस चलो है 94,000, 94,400 टू बी प्रिसाइज. सो अगर ये ब्रेक करता है, सो वी शुड लुक एट 20 week SMA, which comes around, which comes at 75,000 and 21 week EMA. This is a bull market support band which is very well known to hold as a support in Bitcoin. So again, अगर ये break करता है, so I think we should look out for this levels 80,000. But there are some other indicators that I look at. So for example, I also look at Heikin-Ashi. तो जब भी वीकली हाइकनाशी रेड हुआ है, सो इट वाज अ पॉज और इट वाज अ करेक्शन और इट वाज अ बेयर मार्केट. सो बेयर मार्केट के चांसेस अभी मुझे कम लगते हैं, क्यों मैं वो भी बात करूंगा. बट इट कैन बी अ पॉज, इट कैन बी अ करेक्शन. सो जस्ट अगर हमको पॉज या करेक्शन के हिसाब से हमको प्लान करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सो वट एवर यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, सो आई थिंक देर आर some strategies that we can follow, which is DCAing in the market. So एक करेक्शन में हम लोग DCA कर सकते हैं. बट आई थिंक सो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो ऑलमोस्ट अराउंड अराउंड एक बार हाइकनाशी आने के बाद, सो दिस वाज द वन आउटलायर. बट एक बार हाइकनाशी आने के बाद आप देख सकते हो कि मोस्टली वी सी कपल मोर रेड हाइकनाशीज. सो अगर ये क्लोज होने का वेट करना चाहिए, विच इज़ लाइक 2 days फ्रॉम नाउ. सो 2 days के बाद भी अगर ये रेड है, सो थोड़ा सा कॉशियस होके चलो. आई थिंक वी शुड वी शुड लुक आउट फॉर दिस 21 week EMA and 20 week SMA. So these are the things. And let's come back to the risk metrics. So this is a crypto plans dashboard that I am working on. So यहाँ पे कुछ metrics I built, which is risk metric. So basically what it suggests कि अभी currently market में कितना risk है. Market में in the sense for just this is just for Bitcoin. So what is the risk level that we are trading on. So if you just see here, so risk is 53. So 53 is not something that we go to when we are in a bear, we are going to be in bear market. So this is a fair and fine risk to take in the market.
सो अगर हम लोग देखें जब भी, सो यहाँ से तो जब भी अभी बीच में करेक्शन आया था तभी द रिस्क वाज 4 एंड अगेन इट वाज 4, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि और थोड़ा नीचे जाएगा, बट आई थिंक मार्केट को ऊपर जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी रिस्क उतना है नहीं। तो जब भी रिस्क 9 को टच करता है तब तब वी हैव सीन बेयर मार्केट, स्टार्ट ऑफ द बेयर मार्केट को अगर आप इफ़ यू सी हियर, तो जब भी ये पीक किया है तभी उसके बाद बेयर मार्केट का स्टार्टिंग हो गया। सो दिस वाज द टॉप फॉर बिटकॉइन विच इज़ 19,000, 19.4 थाउजेंड, ठीक है। और यहाँ पे पिक किया था रिस्क। सो जब भी रिस्क पिक करता है तभी वी सी द स्टार्टिंग ऑफ द बेयर मार्केट। सो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं रिस्क में, सो इट्स वेरी सेफ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। एंड दिस इज द रिस्क मेट्रिक कलर कोडेड फॉर प्राइस। सो अगर दिस ऑल्सो सेज, तो जब भी रेड होता है तभी इट्स टाइम टू एग्जिट द मार्केट, but abhi I think it's never around red, so it is somewhere around yellow and green. So it's a good, it's not uh, let's put it that way, it's not a way to exit market. And this is the price according to the risk metric. So अगर अभी 0.5 है तो 87 तक जाएगा, so I think 87,000 is a way to go. अगर 87,000 तक आता है प्राइस, so I think we should buy. इट्स नॉट एकदम ज़्यादा भी बाय नहीं करता है। सो फॉर एग्जांपल यू हैव सो मच ऑफ, यू हैव 1 लाख ऑफ 1 लाख रुपीज़ और somewhere like that, so I think you should buy 20% of whatever you have. And this is the way I work. I think you can find your own metrics and find your ways to DCA in the market. तो मैं जब भी 5 पे हिट करता है सो आई बाई 20%। सो अभी आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग राइट नाउ क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैग्स फुल है एंड आई एम नॉट सेलिंग ए ऑल्सो एज ऑफ नाउ क्योंकि रिस्क अभी उतना है ही नहीं। तो आई थिंक it's just to sit tight in the market, or I don't trade, I just invest in the market. So there is no suggestion or advice from me to you for trading. So yeah, and this is the risk metric that, but I think ये कल का है, so this will be updated. So this is the crypto plans dashboard that I am working on, and other than this, all this Icanashi is done, 8 week is done, then 100 day. Yeah, let's see the 100 day, what does it do now. तो 100 डे कहाँ पे, 100 डे इज़ वेरी, मतलब आसपास भी नहीं है, तो अभी अभी के लिए 100 डे का कुछ लेना देना नहीं है, बट 100 डेज ऑल्सो। सो अगर आप देखो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है 100 डे पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड लुक आउट फॉर। अगर हम लोग ये भी चेक करें कि डेट रेंज from this low to this high, it was about 50 days. So I think यहाँ पे इसने breakout किया, तो I think we should take this low and this, so it is also around 52, 53, 54 bars. Okay, तो मतलब सेम पीरियड में इसने टॉप लगाया है। सो आई थिंक वी कैन सी सम साइडवेज मूवमेंट और करेक्शन, क्योंकि अगर लेट्स सपोज वी हैव दिस 20 week SMA and EMA, so which is a bull market support band, and just let's take this as a candles. So और कुछ हफ्ते अगर प्राइस यही पे ट्रेड करता है, सो द 20 week EMA SMA will be just like this. तो अगर प्राइस नीचे नहीं आता है तो सपोर्ट बैंड विल बी अराउंड हियर, है ना। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो we should look at these things and track the market. And for now I think this is good enough for you guys to track the bitcoin. और अगर अगेन आई थिंक बिटकॉइन अगर ठीक ठाक चल रहा है, सो ऑल्ट कॉइन वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट सो मच, क्योंकि उसमें उतना एक्सपोजर रखना नहीं चाहिए when we are in a bitcoin bull market,
क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस अगर ऊपर जाएगा सो, बट आई थिंक बिटकॉइन डोमिनेंस इज ऑल्सो नियरली टॉपिंग, सो well, I'm not so much invested in altcoins, so I'm not someone who can suggest you anything, but this is the plan for Bitcoin. So thank you for this video.